चंद्रमा के मंत्र से बड़े अद्भुत परिणाम मिलेंगे। माँ से या बुआ से चांदी की चेन उपहार में लेकर जरूर धारण किया करें यदि चंद्रमा कमजोर है तो। पिता को दूध पिलाने से चंद्रमा मजबूत होता है। पूर्णमासी की रात को माँ के साथ बैठिए और शिव का जप कीजिए, या ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा सोमाय नमः का जप कीजिए, या ओम श्रीम सोम सोमाय नमः का जप कीजिए। जाड़ों में केसर या शिलाजीत जरूर लेना चाहिए जिनका चंद्रमा खराब है। कभी भी घर में बड़ा घंटा मत रखिए, और घर में यदि आप शंख बजाते हैं, शंखनाद करते हैं तो चंद्रमा अच्छा होता है। मन की ऊर्जा के स्तर को चंद्रमा खराब कर देता है, जिससे बहुत परेशानियां होती हैं। जिन लोगों के चंद्रमा कमजोर हैं या जो लोग केंद्रुम दोष से ग्रसित हैं, उन्हें जबरदस्त मानसिक परेशानियां होती हैं। इस वजह से बहुत टैलेंट होने के बावजूद डरते रहेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, कुछ विशेष करना ही नहीं चाहेंगे, या करना चाहेंगे तो हिम्मत नहीं होगी। जिन लोगों के चंद्रमा राहु या केतु के साथ हैं, मानसिक परेशानी, चिड़चिड़ापन, अकेलापन, गुस्सा, थकन, नींद, इन सब की परेशानी होती है। और अभी भी सुपरमून के 7-8 दिनों पहले से 7-8 दिनों बाद तक ये परेशानियां हो सकती हैं। निराशा बढ़ेगी। चंद्रमा जब भी धरती के बहुत करीब आता है, कुछ लोगों की निराशा, खासतौर से जिन लोगों का चंद्रमा खराब है, उनमें निराशा बढ़ती है। वो लोग अपने लक्ष्य से विमुख होते हैं, उनके अंदर तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। सामान्य जन में भी, खासतौर से चंद्रमा खराब जिनका है, तामसिक प्रवृत्तियां बनने से अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं। और इसका उपाय है, ये उपाय अब से करना शुरू करिएगा और 30-31 तारीख तक करते रहिएगा, 1 जून तक जुलाई तक करते रहिएगा। ध्यान करें, दिन में बहुत बार गहरी सांसें लें, अधिक से अधिक शांत रहें, उपयोगी साहित्य पढ़ें, सत्संग जरूर करें, पूजा इबादत करें। जिन लोगों से मिलकर अच्छा नहीं लगता, उनसे मिलना टाल दें। हरी इलायची का सेवन करें। जल जरूर पिए और अधिक पिए। कोई खास समस्या हो स्वास्थ्य की तो अलग बात है, मत पिए, अन्यथा जल ज्यादा पिए। हरी घास पर जरूर टहलिएगा। जिनको तैराकी का शौक है वो लोग तैरिए, खासतौर से तैरिए, लेकिन सावधानी से। खासतौर से 18 से 26 तक थोड़ा सावधानी से आपको तैरना होगा। जिनका मंगल कमजोर है, उनके शरीर की ऊर्जा भी कम हो जाती है, जिससे वो थकन महसूस करते हैं, सोच और चिंता उनको ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को पैसे की भी कमजोरी महसूस होती है, अम्ल पित्त बढ़ जाता है। इसलिए इन लोगों को चंद्रमा मजबूत करने के लिए दूध का दान भी देना है, और साथ ही साथ चांदी चेन भी धारण कर लेनी चाहिए। जल का सेवन जरूर करिए, और सूर्य अस्त होने के बाद गरिष्ठ भोजन मत लीजिए। सौंफ का पानी पी लीजिए, ताजे फल खाइए। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा तनाव 8-10 दिन पहले से 8-10 दिन बाद तक बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में फर्क पड़ा। लेकिन यदि फर्क पड़ा, और खास तौर से यदि पिछली नवंबर यानी नवंबर 2012 से आपके रिश्तों में तनाव चल रहा है, तो ये ज्यादा परेशान करेगा। हमेशा याद रखें, जब चंद्रमा कमजोर होता है तो मंगल दोष ज्यादा प्रभावित करता है। इसलिए ऐसे लोगों को जो मंगल दोष से प्रभावित हैं, ज्यादा सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा कमजोर होगा तो बृहस्पति भी अच्छे फल नहीं दे पाता, और खासतौर से यदि बृहस्पति कमजोर है तो 3-4 दिन तो कम से कम बहुत ख्याल रखें। यानी 20 रफली 18 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक बहुत ध्यान रखें। और गाय को गुड़ खिलाते रहिए। जल का सेवन ज्यादा करिए। अधिक परेशानी होने पर जूतों को दान कर दीजिए। कुछ रोगियों को ये जूतों का दान कीजिएगा, या भोजन का दान कीजिएगा। अनेक लोगों के, खासतौर से जिनके चंद्रमा कमजोर है, प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। 25 से 26 तारीख तक लगातार इसका डर बना रहेगा। इसलिए मनोभावों पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा शक, क्रोध और उतावलापन प्रेम संबंध को कमजोर कर देगा। खास तौर से वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशियों के लोग जो प्रेम संबंधों में हैं और प्रेम विवाह करने के उत्सुक हैं, वो ज्यादा ध्यान रखें। एक छोटा सा उपाय कर दें, सरसों के तेल का सेवन बंद कर दें पूरे जून। काले और सफेद वस्त्रों का दान कर दें। सफेद पुष्प अपने इष्ट को जरूर अर्पित करना शुरू कर दें रोजाना। जिससे प्रेम करते हैं उससे आपकी दूरी बन जाएगी। अगर आपकी दूरी नहीं भी बन पा रही है तो 5-6 दिन दूरी बना के रखिए। यदि पॉजिटिव है आपका प्रेम या आपका भाग्य, तो नेचुरल दूरी बन जाएगी।
23 तारीख से 5-6 दिन पहले से 5-6 दिन बाद तक ये दूरी बनी रहेगी। नहीं भी बनती है, बना लीजिए, मायके घुमाइए, या फिर आप प्रेमी प्रेमिका है तो मत मिलिए। इस तरह से कुछ करके चीज़ों को मैनेज कर लीजिए। मैं राशिवार भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, और मैं जब राशि की बात करता हूं तो चंद्र राशि की बात करता हूं। मेष राशि है, मेष राशि के लिए इसका प्रभाव अच्छा नहीं है, गलत निर्णय हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि की बात करता हूं, आपके प्रोफेशन में परेशानी हो सकती है। इस परेशानी का मुख्य कारक आपकी ओर से लिए गए फैसले होगा, और आपके द्वारा काम में आलस्य होगा या ओवर कॉन्फिडेंस होगा, इसलिए आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा इन चीजों का। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा मिथुन राशि को। मिथुन राशि के लोग वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा प्रेम संबंधों में या ग्रस्तों में परेशानी आ सकती है। कर्क राशि, घबराहट, रक्तचाप व हृदय का बहुत ध्यान रखिएगा सुपरमून की वजह से। सिंह राशि, नौकरी में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि, अगर आपको उदर विकारों की समस्या है तो परहेज अधिक करने होंगे। तुला राशि, मानसिक अशांति बढ़ेगी, कफ परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि, मन थोड़ा सा शिथिल होगा, उदास होगा और खुद को अव्यवस्थित सा महसूस करेंगे। जब भी हम अवस्थित महसूस करते हैं, जब भी हमें लगता है हम डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, तो दिल घबराने लगता है, एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। धनु की बात करते हैं तो कुटुंब के विषय में निर्णय मत लीजिएगा, नाराजगी हो जाएगी, जल संबंधी पुराने रोग उखड़ सकते हैं। मकर राशि की बात करें तो मित्र तनाव देते नजर आ रहे हैं, परिवार की गलतियों का ठीकरा भी आपके साथ फूटता नजर आएगा। कुंभ राशि की बात करें तो इफेक्ट होगा पेट और मन संबंधी समस्याओं पर, शत्रु भी थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। मीन राशि की बात करते हैं तो कफ, आंख और नानी जी की सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कफ, आंख और नानी जी की सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, चीजें अपने आप बेहतर होंगी यदि आप ध्यान रखते हैं तो। देखिए, फिनोमेना कुछ ना कुछ होता है, ये ग्रहों का संसार है जो बेहद गतिशील है। ये निश्चित गति से घूमता फिरता रहता है, और उसके घूमने फिरने से हमारे ऊपर उसके प्रभाव अच्छे और बुरे होते रहते हैं। मेरा ये मकसद है कि जब भी आपके अच्छे प्रभावों का वक्त हो, थोड़ी सी और मेहनत, थोड़ी सी और मेहनत, थोड़ी सी और मेहनत, थोड़ा सा और उत्साह और अच्छे प्रभाव को महा अच्छा बना लीजिए। और यदि आपको पता चल रहा है कि प्रभाव बुरे हैं, थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी और सतर्कता, लेकिन मस्त और सतर्क रहते हुए, ईश्वर की आराधना करते हुए इस वक्त को गुजार दीजिए, बस। बाकी फिर कुछ नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, डरना नहीं चाहिए। वैसे भी ईश्वर आपके साथ है, डरिए नहीं। मेरा